Hello everyone. We are going to learn about the future indefinite tense. That means simple future tense. अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अब फ्यूचर है तो फ्यूचर मतलब कि काम होएगा। जैसे सिंपल है तो कोई टाइम फैक्टर इसमें नहीं जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह के जब हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें भविष्य में कोई काम का होना पाया जाता है। एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हिंदी सेंटेंसेस के एंड में गा गी गे आता है। जैसे जाएंगे, खाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, लाइक दैट। और तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस चीज़ को शो करने के लिए यानी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर शो करने के लिए विल और शैल का यूज़ होता है। तो शैल हमारी ग्रामेटिकल इंग्लिश जो है उसमें आई और वी के साथ में लगता है और बाकी सबके साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में यानी ही शी इट यू दे इन सब के साथ में विल लगेगा या बाकी और जितने भी नाउन्स हैं उनके साथ में विल लगेगा। लेकिन ये हम जब स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो विल जो है कॉमन लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, लेकिन ग्रामेटिकली ये हमेशा आई और वी के साथ में शैल लगाया जाएगा। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट मतलब जब हम ग्रामर की बात करते हैं और जब हम सिंपल टेंस की बात करते हैं तो विल और शैल टेंस के रूप में जब यूज़ होता है तो इसमें जो मैंने अभी रूल बताए वही लगेंगे। लेकिन अगर ये मोडाल वर्ब्स की तरह जैसे यूज़ होता है, मोडाल मतलब होता है कि जैसे किस तरीके से बात करी जा रही है, किस मैनर से बात करी जा रही है, वो उसमें सीखते हैं। तो वो मैं अलग से उसका वीडियो बना करके आपको बताऊंगी। लेकिन अब क्योंकि विल और शैल मैं पढ़ा रही हूँ अभी, तो उसमें भी मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ कि इसका इस तरह से भी यूज़ होता है। तो तब क्या होगा अगर हम मोडाल वर्ब की तरह यानी कि जब कोई किसी चीज़ की बाध्यता हो या कोई एकदम निश्चित रूप से कोई बात कहनी है तो फोर्स करके कहना है तो उस समय दूसरी तरह से इसको यूज़ करते हैं। तब हम आई और वी के साथ में विल का यूज़ करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में शैल का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल है कि हम लोग ये मैच हर हाल में जीतेंगे, वी विल विन द मैच, तो अब वी के साथ में विल लग जाएगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, मैं आज ही ये काम पूरा करूंगी। तो ये क्या शो कर रहा है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय शो कर रहा है। तो आई और वी के साथ में विल लग गया। अगर किसी को बोला जाए ऐसे जबरदस्ती बोला जाए तुम यहीं बैठोगे, यू शैल सिट हियर, हर हाल में तुमको बस यहीं बैठना है। दे शैल कम विद ए पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ में ही आएंगे। यानी कभी कभी मैसेजेस जैसे स्कूल वगैरह में दिए जाते हैं कि ये उनके ऊपर इम्पोजिशन है, ये उनको करना ही है। सो लाइक दैट। मैं बेसिकली स्पोकन इंग्लिश को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो ये मगर इसमें ग्रामर बताना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर से हमारे हिंदी बेल्ट में जितने भी लोग हैं और तो उनके लिए थोड़ा सा ग्रामर का बेस ज़रूरी हो जाता है। और वैसे स्पोकन इंग्लिश के लिए केवल माहौल की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यू रिक्वायर दैट सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए बहुत सारे और चीज़ें हैं। मैंने कुछ स्टोरीज़ भी अपलोड करी हुई हैं, सिंपल स्टोरीज़, सिंपल चीज़ ही आप फोकस करा करिए। बहुत बड़े शब्द, बहुत बड़े सेंटेंसेस को फोकस करके आपको लैंग्वेज पर कमांड नहीं आएगा। जैसे हिंदी में बोलते हैं, सरल भाषा बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी इसको आपको पिकअप करना चाहिए। सिंपल चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सिंपल वर्ड्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स अपलोड करे हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।
तो जब मैं इसके सिंपल, जो हम लोग इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हम इसमें बनाते हैं, तो इसमें हम सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। दिस इज क्वाइट सिंपल टेंस है। जैसे हम लोग जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, बात करेंगे, शुरू में एकदम सिंपल ही आपको सेंटेंसेस लेने चाहिए कि जो आपके ज़बान पर आ जाए, फ्लो में आ जाए, और उसको फिर आप आगे बढ़ा सकें। तो अगर कहना है आज पानी बरसेगा, इट विल रेन टुडे, हम लोग वहाँ जाएंगे, वी शाल गो देयर, हम लोग आज यहाँ बैठेंगे, वी शाल सिट हेयर टुडे। और इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस, मैं अभी खाना बनाऊंगी, आई शैल कुक फूड जस्ट नाउ, मेरी फ्रेंड अभी आएगी, माई फ्रेंड विल कम, मैं मार्केट जाऊंगी, आई शैल गो टू द मार्केट, वह तुम्हारी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। या हम लोग आपस में बात करेंगे, वी शैल कन्वर्स विथ ईच अदर, और वी शैल टॉक विथ ईच अदर, लाइक दैट। अब इसमें अगर आपको एक सीक्वेंस में कुछ सेंटेंसेस बनाने हों जिससे कि आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर सकें, तो उसको भी इस मतलब एक प्रोसेस में लाना चाहिए। जैसे आप घर के कोई काम है या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ भी आप कहना चाहें, तो कुछ सेंटेंसेस सीक्वेंस में कोशिश किया करिए बोलने की। जैसे कहना है कि वह कल सुबह जल्दी उठेगी, शी विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। वॉक पर जाएगी, शी विल गो फॉर वॉक। वापस आएगी, शील कम बैक। तैयार होएगी, शील गेट रेडी। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएगी, शी विल मेक ब्रेकफास्ट और शी विल कुक इट। पैक करेगी, शील पैक इट। और उसके बाद वो अपने काम पे चली जाएगी, देन शी विल गो ऑफ टू हर वर्क। तो इस तरह से अगर आप कोई एक सीक्वेंस पे काम ले लें, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, या मेरी माँ ये करेंगी, या मेरे पिता ये करेंगे, और उसके अलावा क्या क्या करेंगे, ये सारे सेंटेंसेस आप सीक्वेंस में अगर 2-4 सेंटेंसेस भी रोज बोले, अपने मन में बोले, नहीं कोई मिल रहा है तो अपने मन में बोले, तो इस तरह से एटलीस्ट यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड यू विल बी इन फ्लो ऑफ द लैंग्वेज। जब सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल लगाते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर है स्पोकन इंग्लिश में। जैसे आई के संग में शैल लगाया तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आयल। ही के साथ में विल लगाया तो हील। तो स्पोकन इंग्लिश में शैल और विल दोनों ही एक समान सुनाई पड़ते हैं, तो इसलिए इस एक्सेप्टेबल है। हम आई विल भी अगर बोलेंगे तो वो भी आयल हो जाएगा, और अगर आई शैल बोलेंगे तो वो भी आयल हो जाएगा, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन ग्रामेटिकल इंग्लिश में आई के संग में शैल ही लगेगा, वी के साथ भी शैल ही लगेगा। और नेगेटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव में हम लोग का सीक्वेंस क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट और शैल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वोंट। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा शांट। तो ज़्यादातर हम लोग स्पोकन इंग्लिश में ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। अब जैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, कहना है हम आज कहीं नहीं जाएंगे, आई शांट गो एनीवेयर टुडे, या आई शैल नॉट गो एनीवेयर टुडे। वह ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं खाएगी, शी वॉन्ट ईट ऑयली फूड। अब और पानी नहीं बरसेगा,
इट विल नॉट रेन एनीमोर। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। ही वोंट डिसअपॉइंट यू। ट्रेन समय पर नहीं आएगी। द ट्रेन विल नॉट कम ऑन टाइम। वह तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। ही वोंट टीज यू। यह बैग बहुत दिन नहीं चलेगा। दिस बैग विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो ये तो मैंने अलग अलग सेंटेंसेस बता दिए कि ये इसका ये हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा उसके लिए यही ज़रूरी है कि सिंपल सेंटेंसेस जो डेली यूज़ के हों, आपके घर में ज़्यादा यूज़ हो रहे हों, तो उसको ही आप ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करिए। चलते फिरते बैठ के उसको लिखने की बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको चलते फिरते ही बोलिए। जैसे कि वह नहीं आएगी, शी वोंट कम टुडे। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आई वोंट कुक फूड। वह चाय नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक टी। वो कॉफ़ी भी नहीं लेगा, ही वोंट टेक इवन कॉफ़ी। आज गेस्ट नहीं आएंगे, आज मेहमान नहीं आएंगे, द गेस्ट विल नॉट कम टुडे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो डेली आपके आसपास हो रहे हो उन्हीं को ज़्यादा फोकस करके बोलिए। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, नेचुरल वे में। एक लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस है ना, जैसे आप हिंदी सीख गए वैसे ही आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। द मेन थिंग इज दैट यू मस्ट ट्राई टू स्पीक एंड यू मस्ट हैव यर्निंग। उसके लिए आपका बड़ी चाहत होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न। Now, going to tell you interrogative sentences. प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कि जैसे मैंने बाकी के अपने टेंस में आपको बताया है कि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो इंग्लिश में क्या का ट्रांसलेशन उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो जैसे कहना है कि क्या तुम जाओगी, विल यू गो। क्या कोई आएगा, विल एनीबडी कम। क्या तुम पैसा खर्च करोगी, विल यू स्पेंड द मनी। क्या वह बात मानेगा, विल ही अग्री। बात की कोई इंग्लिश डायरेक्ट नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि किस सेंस में बात कही जा रही है, तो उसी सेंस को लेकर के ट्रांसलेशन कर दिया जाता है। अब अगर कोई क्वेश्चनिंग वर्ड इसमें आ जाता है तो वो सबसे पहले आ जाएगा आगे, है ना। क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कौन कौन जाएगा, हु ऑल विल गो। दो बार जब चीज़ पूछी जाती है कौन कौन कहाँ कहाँ, तो कैसे कैसे लाइक दैट, तो ऑल लगा दिया जाता है। कौन कौन जाएगा, हु ऑल विल गो। यह मशीन कैसे चलेगी, हाउ विल दिस मशीन वर्क। कैसे चलेगी, हाउ विल दिस मशीन वर्क। तुम कौन सा रंग लोगी, विच कलर विल यू टेक और विच कलर विल यू चूज। अब ये तो मैंने एक एक सेंटेंस अलग अलग तरीके के आपको बता दिए, लेकिन आपको खुद कैसे सीखना है। हर टेंस को, हर सेंटेंस को आप याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। देयर इज नो मगिंग अप इन लर्निंग द लैंग्वेज, इट शुड बी अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल नेचुरली इसको सीखना चाहिए। जैसे आपने हिंदी सीख ली, माहौल था आपने सीख ली, वैसे ही अगर आपको जब ज़रूरत होगी, जब दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी, आप उसको सोचने में लेकर के आएंगे तो आप बड़ी ईजिली उसको यूज़ कर लेंगे। दिस इज़ वन एस्पेक्ट एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट यू मस्ट ट्राई टू स्पीक सिंपल सेंटेंसेस फर्स्ट। हम हिंदी में भी बहुत टफ सेंटेंसेस तो नहीं बोलते हैं, वैसे ही हम लोग इंग्लिश में भी सीखें, तो ये लर्नर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे हर टेंस को डेली कॉन्वर्सेशन में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। और सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स सेंटेंसेस में आप इसको ट्रांसलेट करिए और बोलने की कोशिश करिए। जैसे दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी,
विल यू कम विद मी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी. नो, आई वोंट. अब पूरा नहीं बोलना है. नो, आई वोंट गो. बस सिंपल, नो आई वोंट. इसमें विल नॉट कहने से भी काम चल जाएगा, मतलब वोंट कहने से काम चल जाएगा आपका. मेरी माँ जाएंगी. माई मदर विल गो. तुम लोग कहाँ जाओगे? वेयर विल यू गो? बस मार्केट तक जाएंगे. जस्ट अप टू द मार्केट वी शैल गो. क्या खरीदोगी? वॉट विल यू बाय? कुछ किचन का सामान और कुछ कपड़े. सम ग्रॉसरी आइटम्स एंड सम गारमेंट्स. क्या मेरे लिए कुछ लाओगी? विल यू गेट समथिंग फॉर मी? हाँ, क्यों नहीं. यस, व्हाई नॉट. लाइक दैट. तो आपको ये छोटे, बहुत छोटे सेंटेंसेस में कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह से इसको एक्सप्रेस करें, और बस धीरे धीरे फ्लो बनता चला जाएगा. Now, going to tell you affirmative, negative and interrogative sentences in one go. एक बार में ही. आपको अगर प्रैक्टिस करना, शुरू में अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप तीनों तरह के सेंटेंसेस एक साथ बनाइए. कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. जैसे कहना है कि आज पानी बरसेगा. इट विल रेन टुडे. आज पानी नहीं बरसेगा. इट विल नॉट रेन टुडे. क्या आज पानी बरसेगा? विल इट रेन टुडे? या ये कहना है कि वो लोग कार से जाएंगे. दे विल गो बाय कार. वो लोग कार से नहीं जाएंगे. दे विल नॉट गो बाय कार. क्या वो लोग कार से जाएंगे? विल दे गो बाय कार? या वो लोग कैसे जाएंगे? हाउ विल दे गो? वो लोग किसके साथ जाएंगे? विद whom विल दे गो? तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए. ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आता है. जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये बहुत काम आता है, और आपके डेली लैंग्वेज में भी बहुत ज़रूरत होती है. आजकल आप चाहे हिंदी बेल्ट में, पूरे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में ही रह रहे हों, लेकिन थोड़ा इंग्लिश पे भी कमांड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं. हम लोग कितने सारे चीज़ें, जितनी भी सामान, प्रोडक्ट जितना भी बाज़ार से ख़रीदते हैं, उसमें ज़्यादातर बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखे रहते हैं. तो कम से कम समझने भर का लैंग्वेज आना चाहिए.